हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे। मैं शिवराज मैथ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास आपकी होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी टेट 2023 के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए मैथ्स की क्लास, ग्राफ और तालिका की, जिसे मैं अच्छे से पढ़ा के चलूँगा, जिससे आपके ग्राफ और तालिका में यानी डीआई में 20 में से 20 अंक प्राप्त हो सकें। क्योंकि आपको पता है कि डीआई जो है आपकी 20 अंक की पूछी जानी है, और जो 5 अंक का है वो आपका अर्थमेटिक का टॉपिक है, उसे भी हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें डीआई को पढ़ के चलेंगे, क्योंकि डीआई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, चलिए तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि जो भी आपकी डीआई होगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे नहीं भागना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन का डाटा पढ़ के चलना है। जब तक हमारी समझ में डाटा नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं दे सकते। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डाटा को पढ़ेंगे। यानी आपका है निर्देश में आपका दे रहा है प्रश्न संख्या 1 से 5। नीचे दिया गया दंड आरेख वर्ष 2010 में एक परिवार की आय का विभिन्न मदों पर व्यय एवं बचत को दर्शाता है। आरेख को ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और उत्तर दीजिए। ओके, ये हमने निर्देश अच्छे से पढ़ लिया। अब निर्देश पढ़ने के बाद क्या होगा कि हमें डाटा को अच्छे से देखना है। अब इसमें ऊपर दे रहा है, देखिए 2010 में व्यय की गई पारिवारिक आय। देखो 2010 में व्यय की गई पारिवारिक आय। अब व्यय का मतलब होता है खर्च, और इधर दे रहा है कि व्यय का प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होगा, यहाँ से बात करेंगे कि 0, 5%, 10%, और ये होगा 15%, 20% और ये 25%। ओके, कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पर दे रहा है आपका फूड का मतलब होगा भोजन। ठीक है, अच्छे से समझ के चलना है, ये आपका हो गया भोजन। ठीक है, अब यहाँ से सेविंग का मतलब बचत होगा। क्लॉथ्स यानी कपड़े, हाउस मकान, एजुकेशन शिक्षा, ट्रांसपोर्ट हो गया आपका परिवहन, और अदर्स यानी अन्य। आपका खर्चा सामने है। अब आपको डाटा आपने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब आपको कहाँ जाना है, क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो आपके सामने अब पहला क्वेश्चन होगा, तो आप पहला क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पढ़िए पहले अच्छे से, उसके बाद हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ओके, चलिए। भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बताओ। अब देखो, भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत हमें बताना है। अब देखेंगे भोजन है कहाँ, देखो ध्यान से, भोजन। अब भोजन पर कितना है, 20। अच्छे से समझ के चलना, भोजन पे कितना हो गया, 20। अगर मैं बात करूं सेविंग कितने की है, ठीक है। अब सेविंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हमने सीधे सीधे कुछ नहीं करना है। देखो क्या पूछ रहा है, भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बताइए। तो ये व्यय किस में दिया हुआ है, प्रतिशत में। तो आपका आंसर डायरेक्ट ही हो गया, कितने प्रतिशत होगा, 20% होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी के साथ। अभी आपको इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि बचत पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बताओ। तो बचत में कितना है, अब देखेंगे यहाँ से 10 है ये, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे, ये कितना है, 15 है, तो इसके बीच में होगा 12.5%। अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात की जाए, क्लॉथ पे कितना है, 15%, ठीक है, ये चीज़ दे रहा है। इसी प्रकार हाउस पे कितना है, 10%, ठीक है। एजुकेशन पे कितना होगा आपका, 5%, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पे कितना है, 20%, ओके। अदर्स पे कितना होगा आपका, 15.5%। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही ध्यान से हमें क्वेश्चन को देखना है और समझना है। कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत। अब देखेंगे आप, कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत कितना है, 15%। अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। कितना होगा आपका, 15%। ओके,
अब यहाँ से कपड़ों पर है आपकी 15% और बचत पर कितनी है 12.5%। अच्छे से समझ के चलना, 12.5%। कपड़ों पर व्यय की गई आय प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है, तो माइनस कर देंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 2.5% क्या होगी, अधिक होगी। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो देखो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, और क्वेश्चन नंबर 3 को बड़े ही अच्छे तरीके से हमें समझते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे यदि, ठीक है, यदि 2010 में परिवार की कुल आय, ठीक है, इतने रुपए थी, तो 2010 में परिवार की कुल बचत क्या थी। अब देखो बचत की बात कर रहे हैं, बचत यानी सेविंग, तो सेविंग कितनी है, 12.5%। ठीक है, किसका, टोटल है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख रुपए। जो आपकी इनकम थी वो कितनी थी, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का कितने परसेंट निकालना है आपको, 12.5%। तो 12.5% रहेंगे तो अपन में 100, एक पॉइंट हटाएंगे तो अपन में 1 और 0 आ जाएगा। अब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1, 2, 3, इससे ये ख़त्म। ठीक है, अब आप करेंगे यहाँ से 12, 125, 1, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 12,500 रुपये। ठीक है, 12,500 रुपये आ जाएगा। तो निकल के ऑप्शन जो आपका निकलेगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कन्फर्म हो गया यहाँ तक। चलिए तो इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो आज की क्लास होने वाली है वो आपकी बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझा के चल रहा हूँ। ठीक है, अगली जो आपकी क्लास होगी, अगली जो DI होगी वो थोड़ी इससे लेवल हाई होगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको आप सॉल्व करिए। ओके, चलो पढ़ो। परिवार द्वारा परिवहन पर व्यय, देखो परिवार द्वारा परिवहन यानी परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट। ठीक है, किस पे, ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट पे कितना है, 20%। अच्छे से समझना, ट्रांसपोर्ट पे कितना है, 20%। अन्य किस मद पर किए गए व्यय के बराबर है। अन्य कोई ऐसा मद है कोई जो 20% के बराबर, देखो चेक करो 20% के बराबर होना चाहिए। तो 20% के बराबर कौन सा है भाई, फूड। तो FOOD, यानी इसमें भी कितना है, 20%। तो दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। फूड का मतलब भोजन। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कंफर्म हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल वाली DI है आपकी। ठीक है, 0 लेवल वाली, ये समझ के चलिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन होगा इस DI का। ओके, चलिए पढ़ते हैं। परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस मद पर किए गए व्यय से अधिक है। अब देखो परिवार की बचत, ठीक है, बचत की अगर मैं बात करूं तो बचत कितनी होगी, 12.5%। अच्छे से समझना, देखो यहाँ दे रहा है ये 12.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख के चलेंगे सेविंग 12.5%। ठीक है, इन निम्न में से चारों ऑप्शन हैं, इनमें से किससे कैसी है, अधिक होनी चाहिए। देखो अधिक दे रहा है क्वेश्चन में, कैसी होनी चाहिए, अधिक। अब बात करते हैं पहला ऑप्शन मकान। मकान पर कितना है, 10%। तो 10% से ये कैसा है, अधिक है, अधिक है भाई, बिल्कुल है। तो यही ऑप्शन आपका कैसा होगा, सही होगा। किससे अधिक है, यही पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम कपड़े की बात करते हैं तो कपड़ा कितना है, 15% कपड़े पर। ठीक है, तो इससे तो कम है। परिवहन से कितना है, परिवहन 20% है, तो इससे भी कम है। ठीक है, अन्य कितना है, अन्य आपका है 17.5%, तो इससे भी कम है। तो ये भी कैसे होंगे, गलत ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक सही होगा, कौन सा, मकान, यानी हाउस से कैसी होगी, अधिक होगी। कन्फर्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये DI समझ में आई होगी। ठीक है, आज की क्लास को हम इसलिए पहली क्लास को एक DI करके चल रहे हैं, जिससे आपको ताकि बेसिक पता चल सके
कि DI किस प्रकार आती है, किस प्रकार से पूछी जाती है। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे। इससे लेवल थोड़ा सा कैसा आएगा, ऊपर आएगा, हल्का सा ऊपर रहेगा। उसको हमें धीमे 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 सीखते हुए चलना है। ओके, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।